तो आ गया है संडे और वक्त होता है हैशटैग आस्क ईवी का, जिसमें कि आपके सभी सवालों के हम आंसर देते हैं। जितने भी आपके ईवी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर देने का हम ट्राई करते हैं। तो मेरा नाम है राकेश एंड ऑटोवाइजर चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों लास्ट संडे मैं ये वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन था, इसलिए मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा था, इसलिए ये वीडियो नहीं बना पाया था। लेकिन अब इस संडे तो ये वीडियो बनाना बनता ही था क्योंकि आपके काफी सारे ईवी से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन इकट्ठे हो गए थे। तो एक एक करके मैं सभी आपके क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं। वहीं आपका कोई भी सवाल हो सुझाव तो आप भी हैशटैग आस्क ईवी करके कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम वगैरह पर हमसे पूछ सकते हैं, जिसका हम आंसर देने का जरूर से ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर खुशहाल चौहान ने पूछा है कितने पैसे में फुल चार्ज हो जाती है। तो यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक के लिए पूछ रहे हैं। तो अभी इसका जो फास्ट चार्जर है वो तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बट बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। उसका हमने एक वीडियो बनाया था और उसका एक नेक्स्ट वीडियो भी आने वाला है कि कितने रुपए लगने वाले हैं ओला स्कूटर को चार्ज करने के लिए। बाकी अगर ओला स्कूटर की होम चार्जिंग की बात की जाए तो यहाँ पर यूनिट के हिसाब से है, जैसे कि इसमें हमें 4 यूनिट खर्च होता है एक बार फुल चार्ज करने में ये स्कूटर। तो आप लगा सकते हैं कि आपके घर की अगर 5 रुपए पे यूनिट है या 7 रुपए यूनिट है तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर स्कूटर ईएमआई पे लिए हैं तो सब्सिडी मिलेगी या नहीं, ये लेट मिलेगी। तो अगर आपने स्कूटर ईएमआई पर लिया है या फिर कैश पेमेंट देकर लिया है तो भी आपको जो सब्सिडी है वो जरूर से देखने को मिलेगी। सब्सिडी सभी को मिलेगी। अगर आपके स्टेट में सब्सिडी मिलती है तो आपको जरूर से सब्सिडी देखने को मिलेगी आपके अकाउंट में 1 या 2 महीने बाद में। बट अगर आपने ईएमआई पर ली है तो ईएमआई पर थोड़ी सी लेट मिलती है, बट यह सब्सिडी सबको मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर मिथिश पटेल ने पूछा है हैशटैग आस्क ईवी एनी सर्विस स्टेशन इन गुजरात, वडोदरा और सूरत। तो गुजरात, वडोदरा और सूरत में मुझे तो नहीं लगता कि कोई सर्विस स्टेशन है, क्योंकि मैंने गूगल करके देखा था, कोई भी सर्विस स्टेशन मुझे वहां पर नहीं मिला। कि अगर कोई इस स्टेट से ये वीडियो देख रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बता देना अगर आपके आसपास में कोई ओला सर्विस सेंटर है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर निखिल ने पूछा है इलेक्ट्रॉन प्रो की बुकिंग कब से स्टार्ट होगी, एनी आइडिया। इलेक्ट्रॉन प्रो हमने एक वीडियो बनाया था, आपने अगर नहीं देखा है तो ओला को काफी अच्छी टक्कर देने वाला सिर्फ एक ही स्कूटर है इलेक्ट्रॉन प्रो, जो कि काफी अच्छे फीचर के साथ में आता है, बट उसकी प्राइस काफी ज्यादा ओवर है। तो उसकी जो बुकिंग है वो क्लोज हो चुकी है, क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता होगा कि गवर्नमेंट की नई ईवी पॉलिसी आ गई है। उसके तहत सभी जो जितने भी अपकमिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल थे वो सभी अभी बुकिंग उन्होंने कैंसिल कर दी है, क्योंकि गवर्नमेंट की ईवी पॉलिसी के अकॉर्डिंग उनको अपनी बैटरी वगैरह में या फिर मोटर वगैरह में थोड़े थोड़े चेंजेस करने पड़ रहे हैं। जैसे ही इसकी बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी तो मैं आप लोगों को जरूर से इन्फॉर्म कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो बनाओ। तो ये एक मैंने माइक मंगवाया था, जो कि मैंने आपसे पूछा था कि माइक कैसा है, आप लोगों ने अगर यूज किया है तो बताना। तो मैंने इस माइक को यूज कर लिया है। ये माइक इतना बेकार था, मतलब इसकी अगर मैं इस तरीके से बात कर रहा हूँ जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो माइक में साउंड जाती नहीं थी, और अगर मैं नीचे देख के बात करता था तो ठीक से साउंड इसकी चली जाती थी। तो ये माइक मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। 1500 रुपए का था, वायरलेस माइक था, तो इतना अच्छा साउंड क्वालिटी नहीं है और इसकी साउंड क्वालिटी भी थोड़ी सी दब जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर सर मैं आपकी बहुत पहले से वीडियो देखता हूँ और मैंने आपको बहुत बार मैसेज भी किया है पर आपको कोई भी रिप्लाई नहीं आया। तो भाई अगर आप मुझे मैसेज करते हैं तो मैं रिप्लाई तो जरूर से दे देता हूं, बट थोड़ा सा लेट देता हूं। अगर आपका कोई ज्यादा ही इमरजेंसी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पर पूछ सकते हैं, वहां पर मैं जरूर से रिप्लाई फटाक से दे देता हूं। यहां पर इसने पूछा है सर मेरी परेशानी है कि मेरा ओला S1 बुक की 28 अगस्त को था, अभी तक मेरे ओला नहीं आया, अभी तक वो RTO पर ही अटका हुआ है, इससे आगे नहीं बढ़ रहा है, तो इसके लिए मैं क्या करूं। तो यहाँ पर अभी आपकी क्या करंट सिचुएशन चल रही है इसका प्लीज मुझे स्क्रीनशॉट वगैरह एक बार इंस्टाग्राम पर जरूर से शेयर करें, ताकि मैं देख सकूं कि किस तरीके की सिचुएशन आपके साथ इस टाइम पर चल रही है। बाकी अगर आपका स्कूटर अब डिलीवरी हो गया होगा तो काफी अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो RTO रजिस्ट्रेशन का यार काफी सारे स्टेट्स में ना थोड़ा सा पंगा इस टाइम पर चल रहा है, तो ये आप जरूर से मेंशन किया करो कि आप कौन से स्टेट से बात कर रहे हो। नेक्स्ट यहाँ पर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जो कि ऋतिक कौशिक ने पूछा है। फर्स्ट कमेंट सर हैशटैग आस्क ईवी एसेसरीज प्राइस क्या होगा। तो ज्यादा टाइम अभी बचा नहीं है, 22 अक्टूबर को एक नया लॉन्च इवेंट होने वाला है ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से, जिसमें कि काफी कुछ हमें देखने को मिलेगा और उसी टाइम पर एसेसरीज भी स्कूटर की लॉन्च की जाएगी। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर काफी सारी चीजें एसेसरीज में इंक्लूड होंगी, जैसे कि लेडीज फुटरेस्ट हो गया, मेन स्टैंड हो गया, हैंड्स के कुछ ग्रिप वगैरह भी यहाँ पर दी जाएगी, सीट कवर वगैरह भी दिया जाएगा। तो इसकी जो प्राइस होगी वो अंडर 5000 रुपीज के करीब होने वाली है, यानी कि 5000 रुपए से ज्यादा अगर इसकी प्राइस रखते हैं तो काफी ज्यादा ओवर प्राइस हो जाएगी। बाकी इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी प्राइस रखी जाएगी। बाकी अगर इस टाइम पर हम अमेजन वगैरह पर देखते हैं तो 3000 रुपए का मंडल मिलता है, जिसमें कि साइड बीटिंग वगैरह, आगे का फ्रंट कवर, लेडीज फुटरेस्ट वगैरह, मेन स्टैंड वगैरह सब कुछ मिलता है। तो इसकी जो प्राइस है वो 4000 के आसपास में होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जो कि मैंने एक ओला S1 प्रो का आगे का फ्रंट सस्पेंशन टूट गया था, उसके ऊपर इसने पूछा है यार चेतक का तो कभी नहीं टूटा, ये इसका कैसे टूट जाता है। तो चेतक का अगर आपको नहीं पता तो बजाज चेतक का भी फ्रंट सस्पेंशन सिंगल है, यहाँ पर डुअल नहीं दिया हुआ। अब बाकी उसके अलावा सिर्फ ओला में ही आपको मिलता है। तो यहाँ पर सिंगल सस्पेंशन सिर्फ बजाज चेतक और ओला में ही देखने को मिलता है। बजाज चेतक का
तक कभी भी हमें ऐसा इंसिडेंट देखने को नहीं मिला। बाकी ओला के केस में जो क्वालिटी है, क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा इशू अभी देखने को हमें मिल रहा है। और जो ये फोटो हमने डाला था इसके ऊपर फुल डिटेल में भी वीडियो आने वाला है कि क्या कुछ प्रॉब्लम हुई है उस बंदे के साथ में। जैसे इसके ओनर से मेरा कॉन्टैक्ट हो जाता है तो मैं इसके ऊपर फुल डिटेल में वीडियो आप लोगों के लिए जरूर से लेकर आऊंगा। नेक्स्ट यहाँ पर जैसा पूछते हैं #AskEV, क्या ओला S1 में MoveOS 3.0 की अपडेट आएगी? तो ओला S1 हो या ओला S1 Pro, दोनों स्कूटर में आपको MoveOS 3 का अपडेट देखने को मिलेगा जो कि 22 अक्टूबर को हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा है, MoveOS 3.0 में क्या क्या न्यू फीचर होने वाले हैं, RGB लाइटिंग होगी क्या? तो MoveOS 3.0 के मैंने सभी फीचर के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो वो वीडियो आप जरूर से चेकआउट करना। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर कार्ड में जरूर से दे दूंगा। बाकी इसकी जो RGB लाइटिंग है इसका मैं डाउटफुल हूँ यार, यहाँ पर RGB लाइटिंग अगर आती है तो वो कोई न्यू स्कूटर आएगा। बाकी जो अभी एग्जैक्ट हमारे पास स्कूटर है ओला S1 या ओला S1 Pro, तो उसमें RGB लाइटिंग वगैरह का कहीं पर भी नहीं है और ना ही वो सॉफ्टवेयर की वजह से यहाँ पर चेंज किया जा सकता है। वहां पर LED व्हाइट लाइट हमें देखने को मिलती है, वही होने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, RTO OTP वेरिफिकेशन होने के बाद में कितना टाइम लगता है? तो RTO OTP रजिस्ट्रेशन वगैरह होने के बाद में आपका ज्यादा टाइम नहीं लगता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ पर 1 वीक लगेगा। नेक्स्ट यहाँ पर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, भाई प्लीज टेल की उत्तर प्रदेश में आज ही न्यू इलेक्ट्रिक पॉलिसी योगी आदित्यनाथ ने अप्रूव कर दी है, तो उसमें सब्सिडी 5000 एंड रोड टैक्स 0 हो जाएगा। बट अभी तक ओला ने अपनी वेबसाइट पर एंड ऐप पर टैक्स 0 नहीं किया है, तो अब क्या होगा? #AskAutoAdvisor। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो सब्सिडी है वो लागू हो गई है बट इंप्लीमेंट नहीं हुई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लागू हुई है, अभी उसको अनाउंसमेंट की गई है बट इंप्लीमेंट होने में शायद से 1 या 2 महीने का टाइम लग जाएगा। या तो दिसंबर की स्टार्टिंग में ये इंप्लीमेंट हो जाएगी जिसमें कि आपको 5000 रुपए छूट दी जाएगी हर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पर, यानी कि हर एक 2 व्हीलर पर। इसके अलावा रोड रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पर 0 कर दिया गया है जो कि काफी अच्छी बात है। तो टोटल मिलाकर आपको 10 से 15,000 रुपए की डिस्काउंट देखने को मिलेगा किसी भी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर पर। सिंपल वन की जो वीडियो बनाई थी उसके ऊपर एक और क्वेश्चन आता है, सिंपल वन की बैटरी सेफ नहीं थी इसलिए गवर्नमेंट ने उसे चेंज करने के लिए बोला है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, सिंपल वन की जो बैटरी थी वो काफी ज्यादा सेफ थी। ये शुरू से ही अपनी बैटरी मोटर वगैरह को लेकर काफी ज्यादा सिक्योर थे कि हमारी जो बैटरी वगैरह है वो काफी ज्यादा ठीक रहे, क्योंकि जब ये अपनी बैटरी वगैरह को डेवलप कर रहे थे उस टाइम पर फायर इंसिडेंट काफी ज्यादा देखने को मिल रहे थे इंडिया में, इवन दो ओला में भी देखने को मिला था। तो उसके चलते सभी कंपनियां भाई बहुत ज्यादा स्टिक हो गई हैं अपनी बैटरी वगैरह को लेकर, और अब जो गवर्नमेंट के रूल आए हैं उसके अकॉर्डिंग और भी ज्यादा इनको सेफ बनाना पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग जो भाई इनकी जो बैटरी पैक है उसमें थोड़ा सा स्पेस इनको बढ़ाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है यानी कि बॉडी पार्ट है स्कूटर की उसको भी थोड़ा थोड़ा इनको चेंज करना पड़ रहा है। इससे सिंपल वन के साथ साथ में और भी काफी सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं उनकी जो डिलीवरी है वो लेट होती जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पर हमने वीदा V1 इलेक्ट्रिक स्कूटर की एक वीडियो बनाई थी, उसमें पूछते हैं कि सभी कंपनी दिल्ली बेंगलुरु ही स्कूटर सेल कर रही है, दिल्ली के आसपास वाले सिटी में क्यों नहीं दे रही है? तो भाई अब दिल्ली आसपास के उत्तर प्रदेश वगैरह पंजाब वगैरह सभी में बननी स्टार्ट हो जाएंगी। बाकी बेंगलुरु वगैरह में हमें इसलिए ज्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर वगैरह देखने को मिलते हैं क्योंकि वहां पर काफी बड़ा IT हब है। तो ये थे दोस्तों आपके ईवी से रिलेटेड सभी क्वेश्चन जिनका मैंने आंसर दे दिया है। बाकी आपको कोई भी सवाल हो सुझाव तो आप भी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में #AskEV करके पूछ सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूं आपसे कोई ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड सेफ राइड।